हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, बिल्कुल वेन डायग्राम। अगर आपने पिछला टॉपिक जो कि डायरेक्शन टेस्ट था वो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो वेन डायग्राम है। और अगर बात करें इसके वेटेज की तो ये हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या जीडी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे इस एग्जाम्स में एक क्वेश्चन का मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब चाहे वो एक टाइप, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो चाहे वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी जिसमें केवल और केवल फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मतलब केवल वेन डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे और दूसरे टाइप में आपको एक अलग कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा वेन डायग्राम देखने को मिलता है। दोनों ही बहुत ईजी हैं, 1 मार्क्स हमारा आराम से आ जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमारी जो वोकैब है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी हमें कोई वर्ड हमें समझ नहीं आता है तो वो हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हिंदी में भी वो एज इट इज लिखा होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसको करते कैसे हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 के आफ्टरनून क्वेश्चन में आया है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा गया है। इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और 3 वर्ड दे दिए जाते हैं। इन 3 वर्ड के रिलेशंस को हमें क्या करना पड़ता है, एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन सर्कल्स के थ्रू या स्क्वायर के थ्रू या कोई भी और भी डायग्राम हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होता है, पहले समझो वेन डायग्राम क्या होता है। देखो, जो वेन डायग्राम होता है वो एक मेथड होता है किसी के रिलेशन को दर्शाने के लिए, और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो वेन एक नाम का व्यक्ति था उसने दिया था। ठीक है, इसमें इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा, कुछ अलग से ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो कि टेबल और चेयर और फर्नीचर ले लेते हैं। टेबल चेयर और फर्नीचर ले लेते हैं कि अगर इनके रिलेशन को आपस में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो, जैसे अगर हम बात करें कि टेबल की अगर मैं बात करूं तो टेबल को दुनिया के जितने भी टेबल हैं, दुनिया के जितने भी टेबल हैं, अगर वहां उनको हम एक सर्कल के अंदर रख दें तो ये बोल सकते हैं कि ये दुनिया के क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, टेबल है। ठीक है, दुनिया के क्या हैं, ये सारे के सारे टेबल हैं। ठीक है, और ये चेयर क्या है भाई, चेयर दुनिया की सारी चेयर्स हैं। ठीक है, हमने कहा कि दुनिया की सारी चेयर यहाँ रख देते हैं, दुनिया की सारी चेयर यहाँ पर रखी है। क्या टेबल और चेयर में कोई कनेक्शन है आपस में भाई, क्या टेबल और चेयर का कोई ऐसा कॉमन, ऐसा कोई रिलेशन है। हमने कहा नहीं है भाई, टेबल चेयर नहीं हो सकती और चेयर जो है वो टेबल नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ टेबल चेयर हो सकती हैं या कुछ चेयर टेबल हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो टेबल अलग है बिल्कुल और चेयर अलग है, इसलिए इनका जो रिलेशन है वो आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। तो ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्नीचर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि दुनिया के जितने भी टेबल हैं, दुनिया में जितने भी टेबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फर्नीचर हैं। और दुनिया में जितनी भी चेयर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, फर्नीचर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं फर्नीचर के अंदर आएंगे और फर्नीचर का जो सर्कल है वो थोड़ा सा क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, जिससे हम इस रिलेशन को बता पाएंगे कि ये दुनिया का सारा फर्नीचर है। उस सारे फर्नीचर के अंदर टेबल्स आ गई सारी और उन्हीं के अंदर चेयर्स आ गए सारे, और चेयर और टेबल का जो रिलेशन है वो आपस में नहीं मिला। ठीक है, इस तरह से ये रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है उसी मेथड को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। अब देखो एक और, अगर मैं बात करूं सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स की। ठीक है, अगर इन रिलेशन को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू तो हम कैसे कर सकते हैं। आप ये कहोगे कि भाई दुनिया में जितने भी सेकंड्स हैं, जो भी सेकंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होकर वो कहीं ना कहीं 1 मिनट बनाते हैं। तो हमने कहा ये सेकंड्स हैं, ये जो है क्या है, सेकंड्स हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये मिनट्स के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, ये मिनट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे के सारे मिनट्स जो है वो आवर्स के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक डायग्राम और बन जाएगा। ठीक है, अब और देखते हैं 1-2 डायग्राम और। अगर मैं बात करूं कैट्स, पेट्स या डॉग्स की, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि भी दुनिया में सारी कैट्स जो है वो पेट्स होती हैं, नहीं।
दुनिया में सारी कैट्स जो है या डॉग्स जो है वो पेट नहीं होते हैं। कुछ डॉग्स जो है वो जंगली भी होते हैं और कुछ कैट्स जंगली भी होती हैं, ठीक है। तो सबको आप, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेट्स और उन सभी कैट्स को यहाँ रखा और सभी डॉग्स को यहाँ रखा, तो ये डायग्राम बना देते हैं, टेबल चेयर फर्नीचर वाला डायग्राम। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे जो कैट्स हैं वो सारे के सारे कैट्स पेट्स नहीं है। पेट्स मतलब पालतू जानवर नहीं है, ठीक है। तो पेट्स का अगर ये एक डायग्राम है, तो हमने कहा कि कुछ ही कैट, दुनिया में जितनी भी कैट्स हैं उनमें से कुछ कैट, अब कुछ कितनी भी हो सकती हैं, 50%, 75%, 20%, 25%, कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ कैट, मतलब कुछ कैट जो है वो पेट्स के अंदर आएंगे। मतलब कुछ कैट्स ऐसी होंगी जो पेट हैं, और जो पेट से बाहर हैं वो कहीं ना कहीं वाइल्ड होंगी, ठीक है। और डॉग्स की अगर बात करें, डॉग्स जो है वो कुछ डॉग्स पेट्स हो सकते हैं, सारे डॉग पेट नहीं होते, ठीक है। और डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब डॉग और जो कैट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। चलो, इस तरह से और भी डायग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, मेल फादर ब्रदर, मेल फादर ब्रदर, ठीक है। अगर हम मेल फादर ब्रदर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फादर हैं या ब्रदर हैं दुनिया में, वो सारे के सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं मेल है, कहीं ना कहीं क्या है, मेल है। तो हमने कहा कि ये दोनों ही मेल, ये सारा सर्कल मेल का है, और फादर दुनिया में जितने भी हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, मेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी फादर ऐसा नहीं है जो मेल नहीं है, तो सारे के सारे फादर जो है वो मेल के अंदर है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रदर की, तो हाँ, ब्रदर और फादर में एक रिलेशन हो सकता है, कैसे कि कुछ ब्रदर किसी के फादर हो सकते हैं या कुछ फादर किसी के ब्रदर हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ठीक बैठेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं किसी के, ठीक है, और कुछ ब्रदर किसी के फादर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फादर है तो वो किसी का ब्रदर नहीं हो सकता, या जो ब्रदर है वो किसी का फादर नहीं हो सकता, इसलिए ये डायग्राम हमारा बनेगा। और देखो, अगर मैं बात करूं जज, थीफ और क्रिमिनल की, जज, थीफ और क्रिमिनल की, तो अब ये बोल सकते हैं कि देखो, कुछ लोगों के दिमाग में होता है भाई जज भी तो क्राइम करता है या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो, देखो, क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल एक ग्रुप है एंटी सोशल एलिमेंट्स का, जैसे थीफ हो गया, मर्डरर हो गया, ब्लैकमेलर हो गया, पिक पॉकेटर हो गया, ठीक है। इस तरह के जितने भी जो मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, क्रिमिनल। तो क्रिमिनल के अंदर जितने भी क्रिमिनल हैं वो सारे उसके अंदर कहीं ना कहीं सारे के सारे थीफ आएंगे, ये तो ठीक है। और रही बात जज की, भी जज भी तो चोरी कर सकता है, ठीक है, या जज भी तो क्राइम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब वो क्राइम उसके ऊपर मतलब पता चल जाएगा कि उसने क्राइम किया है, तो फिर उस टाइम वो जज नहीं रहेगा, तो फिर वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो क्रिमिनल क्राइम नहीं करेगा तब तक वो जज रहेगा, और उसको बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा। अगर बात करें एक पॉइंट की, तो एक पॉइंट आप नोट करो इसमें, जितने भी सोशल एलिमेंट्स हैं, सोशल एलिमेंट्स मतलब जैसे कि पुलिस हो गए, मिनिस्टर हो गया, ठीक है, या जज हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जितने भी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी किसी भी सोशल एलिमेंट्स जो है वो कभी किसी एंटी सोशल एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि जो भी सोशल लोग हैं, ठीक है, जज, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जितने भी हैं, वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे या चोर नहीं हो सकते। और जब अगर चोर हो भी गए, मतलब चोरी कर भी ली, तो उस टाइम फिर वो उनका प्रोफेशन नहीं रहेगा, फिर वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। रही बात एंटी सोशल एलिमेंट्स की, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, एंटी सोशल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा वो दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट के साथ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो मर्डरर है वो थीफ भी हो सकता है, कुछ मर्डरर, ठीक है, सभी नहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरसेक्ट की बात कर रहा हूं। मतलब कुछ मर्डरर किसी के कुछ मर्डरर चोर हो सकते हैं, या कुछ चोर ब्लैकमेलर हो सकते हैं, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मान लो तीन सोशल एलिमेंट हैं, तो अगर तीन सोशल एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो तीनों ही आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है या एक आध पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो तीनों काम करता हो, मर्डर भी करता हो, चोरी भी करता हो, ब्लैकमेल भी करता हो, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाने हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सोशल और एंटी सोशल एलिमेंट्स के बीच की, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें,
नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर की। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन तीनों के डायग्राम अगर हमें बनाने हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि भी जो डॉक्टर है वो लॉयर भी हो सकता है, या लॉयर जो है वो इंजीनियर भी हो सकता है, और हो सकता है कोई पर्सन ऐसा भी हो जो डॉक्टर भी हो, लॉयर भी हो और इंजीनियर भी हो। ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोफेशन होंगे, जितने भी क्या होंगे, प्रोफेशन होंगे, वो कभी भी किसी भी अदर प्रोफेशन के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये कि डॉक्टर जो है वो लॉयर नहीं होगा, लॉयर जो है वो इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा हर एक प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन से हमेशा क्या करना है, अलग बनाना है, चाहे वो एक प्रोफेशन हो, दो प्रोफेशन हो या तीन प्रोफेशन हो। ठीक है, रही बात हॉबीज की, रही बात हॉबीज की, तो एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा हॉबीज रख सकता है, और वो पर्सन जो है मतलब अगर बात करें कितनी भी हॉबीज होंगी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब एक पर्सन क्रिकेट भी खेल सकता है, गिटार भी प्ले कर सकता है, और हो सकता है उसे वीडियो गेम्स भी खेलना पसंद हो। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम हमेशा बनेगा। और रही बात हॉबीज और प्रोफेशन की, प्रोफेशन की और हॉबीज की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी प्रोफेशन किसी अन्य हॉबी के साथ वो जरूर इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये कि अगर मैं डॉक्टर हूं या मैं लॉयर हूं या मैं इंजीनियर हूं, ठीक है, तो मैं किसी भी हॉबी को ले सकता हूं। जैसे कि हो सकता है मैं डॉक्टर हूं लेकिन मुझे गिटार बजाना पसंद है। ठीक है, हो सकता है मैं लॉयर हूं और मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोफेशन और हॉबीज हमेशा आपस में इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ये तीनों ही क्या है, प्रोफेशन है, और डॉक्टर अलग बनेगा, लॉयर अलग बनेगा और इंजीनियर क्या बनेगा, बिल्कुल अलग। तो तीनों ही डायग्राम्स हमें अलग बनाने पड़ेंगे। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ रूल्स हैं जो वेन डायग्राम्स में फॉलो होने करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रोफेशन जो है वो किसी अदर प्रोफेशन के साथ इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, हॉबीज हमेशा कितनी भी हॉबीज हो वो सारी आपस में इंटरसेक्ट होंगी, और अगर हॉबीज और प्रोफेशन एक साथ आ जाएं तो वो थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी प्रोफेशन है वो साथ में अपनी हॉबी रख सकता है। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहा है कि बेड, बेडरूम और हाउस, इसका अगर हमें एक डायग्राम बनाना पड़े तो आप ये कहोगे भाई हाउस के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो हाउस, हाउस के अंदर बेडरूम आ जाएगा। ठीक है, और बेडरूम के अंदर क्या आ जाएगा, बेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी का बेड बिल्कुल बाहर हो घर से, नहीं ना। तो सभी के साथ ऐसे ही होता है कि हाउस के अंदर बेडरूम होता है, या बेडरूम बिल्कुल बाहर खेत में होगा, नहीं ना। तो हाउस के अंदर बेडरूम, बेडरूम के अंदर बिल्कुल क्या आ जाएगा, बेड। ठीक है, बेड रसोई में तो नहीं बिछता ना तुम्हारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि बेड बात बेडरूम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा डायग्राम किस तरह से फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट, किंग, फादर और क्वीन। ठीक है, अब ये बताओ क्या फादर किसी का किंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फादर किंग हो सकता है। क्या क्वीन फादर हो सकती है, नहीं। क्या किंग क्वीन हो सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो क्या ये बोल सकते हैं कुछ फादर किंग हो सकते हैं, बिल्कुल कुछ फादर, कुछ फादर जो है वो क्या होंगे, किंग हो सकते हैं। कुछ फादर क्या हो सकते हैं, किंग। और क्वीन जो है ना तो फादर हो सकता है ना ही क्वीन हो सकती है, तो कहीं ना कहीं क्वीन जो है वो अलग बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं डायग्राम बी फॉलो होगा। ठीक है, सभी फादर किंग नहीं हो सकते या सभी किंग फादर नहीं हो सकते। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाई इतना ही काम करना है, बहुत टाइम सेविंग है, बहुत कम टाइम लगता है। बस एक बार रिलेशन फाइंड आउट करना है, चार ऑप्शन तो हमें दिख ही रहे हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दूसरा। देखो फ्रूट, वेजी, एप्पल और वेजिटेबल। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एप्पल जो है फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो हमने कहा भी फ्रूट है। तो सारे एप्पल फ्रूट है, हाँ बिल्कुल, या कुछ एप्पल फ्रूट है, नहीं। ठीक है, तो हमने कहा कि जितने भी एप्पल हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, फ्रूट के अंदर आएंगे, और वेजिटेबल बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा। देखो फ्रूट के अंदर एप्पल है, फ्रूट के अंदर एप्पल है और वेजिटेबल अलग है। फ्रूट के अंदर क्या है, एप्पल है और वेजिटेबल अलग है। इसका मतलब ये डायग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा। और ये कहाँ पर आया था, एसएससी सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का।
ठीक है, हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल टीसीएस फॉलो कर रहा है ना वही हम कर रहे हैं, फालतू हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। डॉक्टर, फादर और मदर, डॉक्टर और फादर और मदर की अगर मैं बात करूं तो आप ये बताओ, क्या फादर डॉक्टर हो सकते हैं? हाँ, कुछ फादर किसी के डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ फादर किसी के क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। क्या मदर फादर हो सकते हैं? नहीं, लेकिन मदर किस डॉक्टर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं ये डॉक्टर है, कुछ फादर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ मदर डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम ये बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्सी, अर्थ और मून। ठीक है, गैलेक्सी के अंदर अर्थ है, ठीक है, गैलेक्सी के अंदर अर्थ है, लेकिन अर्थ के अंदर मून नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं गैलेक्सी के अंदर अर्थ और मून दोनों है। तो ये रही गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी के अंदर अर्थ अलग है और मून अलग है। ठीक है, यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है कि भाई गैलेक्सी के बाहर थोड़े ना ये अर्थ जो है वो रेवोल्यूट करती है। ठीक है, नहीं, ठीक है, इस तरह से मून अलग बनेगा और अर्थ अलग बनेगी। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी, CHSL 26/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SSC CHSL 27/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक, हैंड, फीट और चिन, हैंड, फीट और चिन। ठीक है, हैंड अलग हो गया बिल्कुल, फीट अलग हो गया बिल्कुल, और चिन बिल्कुल अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तीनों चीजें अलग हैं, हैंड और चिन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फीट और चिन का नहीं है, फीट और चिन का भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CHSL 27/5/2022 मॉर्निंग, ब्रदर, फादर और मदर, ब्रदर, फादर और मदर। ठीक है, फिर से अगर बात करें कि ब्रदर और फादर हो सकते हैं, बिल्कुल ब्रदर, कुछ ब्रदर किसी के फादर हो सकते हैं, कुछ ब्रदर किसी के फादर हो सकते हैं। लेकिन और मदर की अगर बात करें तो मदर ना तो फादर हो सकते ना ही वो ब्रदर हो सकते हैं। तो हमारा डायग्राम किस तरह से बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि कुछ ब्रदर किसी के फादर हो सकते हैं और मदर बिल्कुल अलग, बिल्कुल यही आंसर रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीचेस, लीचीज और फ्रूट्स। पीचेस किसे बोलते हैं? आड़ू को बोलते हैं। ठीक है, लीची तो आपको पता ही है, और फ्रूट्स ये दोनों ही क्या है? कहीं ना कहीं फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट के अंदर लीची और पीचेस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए, बस रिलेशन पढ़ा। ठीक है, 100-150 क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा किस तरह से ये रिलेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन चीज आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आसान रहेंगी चीजें। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा सीजीएल में क्या आया इस बार, 11/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या आया कि भाई एक डायग्राम आपको बना के दे दिया कि ये डायग्राम है आपके पास। ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास। उसके बाद आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा रिलेशन को ये शो करता है। ठीक है, तो पहला देखो, फादर ब्रदर मेल, मतलब पिता भाई और पुरुष की अगर बात करें तो पिता और भाई, मैंने कहा था ये इंटरसेक्ट होंगे। पिता और भाई मतलब फादर और ब्रदर क्या होंगे? आपस में इंटरसेक्ट होंगे। तो यहाँ पर कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको। मेल के अंदर ग्रैंडफादर होंगे, मेल के अंदर ग्रैंडफादर होंगे और फादर होंगे, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिटरेट्स, इंजीनियर और फार्मर। भाई लिटरेट्स क्या, अगर बात करें लिटरेट्स कौन होते हैं? जो साक्षर होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के अंदर इंजीनियर होंगे और फार्मर अलग बनेगा। ठीक है, सभी फार्मर नहीं होते ना मतलब साक्षर या मतलब इलिटरेट, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, मदर की बात करें, मदर और आंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे, मदर किसी की आंट हो सकती है। ठीक है, कुछ डॉक्टर आंट हो सकते हैं या कुछ आंट डॉक्टर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, मेल्स, मेल के अंदर सारे के सारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के अंदर सारे के सारे फादर। ठीक है, तो इस तरह से ये रहेगा हमारा दादा भाई और दादा पिता और पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 12/4/2022 आफ्टरनून शिफ्ट का। इसमें ये रिलेशन दिया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ये फॉलो करेगा। पोटैटो, पीच और वेजिटेबल। भाई वेजिटेबल के अंदर पोटैटो तो आएगा, लेकिन पीच एक फ्रूट है, आड़ू जो है वो एक फ्रूट है। ठीक है, तो ये अलग बनेगा बिल्कुल। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। अगर इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के अंदर आपके इंटीजर्स आएंगे और इंटीजर्स के अंदर आपके
नेचुरल नंबर आएंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये भी नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स और एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स कौन से बोलते हैं? बहुमुखी, मतलब जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। और एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें तो कुछ डॉक्टर या कुछ इंजीनियर एक्सट्रोवर्ट्स हो सकते हैं, सभी नहीं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगर 3 कट गए तो चौथा तो ठीक हो गई। करेंसी, करेंसी के अंदर पीसो, इंडोनेशिया की करेंसी, और टका जो है वो बांग्लादेशी करेंसी है। तो कहीं ना कहीं आपका ये बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, करेंसी के अंदर पीसो और टका। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं सीजीएल 2022 में, जो सीजीएल 2021 का जो पेपर 22 में हुआ है, उसमें ये लेटेस्ट पैटर्न टीसीएस का रहा है, इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायग्राम दे दिया है, ये बिल्कुल तीनों का इंटरसेक्शन है। इसमें आपको पूछा गया है कि बताओ कौन सा फॉलो करेगा, वुमेन, गायनाकोलॉजिस्ट और डॉक्टर। ठीक है, क्या गायनाकोलॉजिस्ट, कुछ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं? नहीं, सारे के सारे गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। इसका मतलब ये डायग्राम तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस तरह का होता कहीं ना कहीं गायनाकोलॉजी जितनी भी थी वो सारी डॉक्टर के अंदर आनी थी। ठीक है, ये गलत हो गया। मेल्स, फीमेल्स और डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है? डॉक्टर जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है? फीमेल्स हैं, और मेल्स अलग होगा, इस तरह का भी डायग्राम नहीं है। एंटरप्रेन्योर, वुमेन और फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, उद्यमी, महिला और परोपकारी, बिल्कुल। कुछ एंटरप्रेन्योर वुमेन हो सकते हैं, या कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कुछ वुमेन फिलेंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, परोपकारी हो सकते हैं, या कुछ परोपकारी वुमेन हो सकती हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर फिलेंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ईटेबल्स, प्लम्स, फ्रूट्स। ठीक है, ईटेबल्स के अंदर फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर प्लम्स। तो इसका मतलब ये वाला भी डायग्राम गलत है, क्योंकि इस तरह से नहीं बन रहा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इस तरह से ये डायग्राम्स आपसे पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो उम्मीद है आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो यही पैटर्न फॉलो रहेगा बिल्कुल, और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, उसमें यही पैटर्न आपको देखने को मिला है। तो आपको इस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टीसीएस वाले जो हैं बिल्कुल वही करने चाहिए आपको, और बस अच्छे से तैयारी करते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टाइप में, तो आपको बिल्कुल आप मैसेज करें बिल्कुल कमेंट में। और आपको जो शॉर्ट मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जो आपको सोशल एलिमेंट्स और जो हॉबीज़ में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर ध्यान रखने हैं, उसको देखते हुए आपको डायग्राम तैयार करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।